नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 90। लफ्ज़ी तर्जमा और तशरीह। बिइसा मा कितना बुरा है जो इश्तारऊ बेच डाला उन्होंने, बिही बदले इसके, अनफुसहुम अपने नफ्सों को, अन यकफुरू उन्होंने कुफ़र किया, बिमा सातुस के जो अनज़ला नाजिल किया, अल्लाहु अल्लाह ने, बाग़यन ज़िद की वजह से, अन के युनज़्ज़िला नाजिल करता है, अल्लाहु अल्लाह ताला मिन फ़ज़लिही अपने फ़ज़ल से, अला मन यशाउ जिस पर वो चाहता है, मिन इबादिही अपने बंदों में से, फ़बाऊ तो वो लौटे, बिग़ज़बिन सात गज़ब के, अला गज़ब गज़ब पर, वलिल काफ़िरीना और काफ़रों के लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, मुहीन रसवाकुन अहानत अमेज़। रूट वर्ड और अल्फाज की वजाहत। बिइसा मा कितना बुरा है, इश्ताराऊ बेच डाला उन्होंने, अनफुसहुम अपने नफ्सों को, अपनी ज़ात को। कैसे बेचा? अन यकफुरू उन्होंने कुफ़र किया, बिमा सात उसके जो अनज़ला उतारा, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, क्यों? बाग़यन ज़िद की वजह से। बगी यबगी से है, बागी इसी से है, हद से तजावज़ करना, और बगी का लफ्ज़ी माना होता है चाहना। जब इंसान किसी चीज़ को चाहता है तो बाज़ औक़ात ख़ुद का ख्याल नहीं रखता, हद से आगे बढ़ जाता है। इसीलिए बगी का लफ्ज़ी मानी यानी हद से बढ़ना, ज़्यादती भी किया गया है, ज़िद ज़्यादती। अन युनज़्ज़िलल्लाहु ये कि नाजिल करता है, अल्लाहु अल्लाह ताला, मिन फ़ज़लिही अपना फ़ज़ल या अपने फ़ज़ल में से, अला ऊपर, मन यशाउ जिसको चाहता है, और फ़ज़ल से मुराद यहाँ कुरान पाक है और वही है। शाह यशाउ जिस पर वो चाहता है, मिन इबादिही अपने बंदों में से, इबाद किसकी जमा है? अबद की। फ़बाऊ बस वो लौटे, पलटे, बा यबू बुअन, बिग़ज़बिन सात गज़ब के, गुस्से के, अला गज़ब ऊपर गज़ब के, गज़ब पर गज़ब लेकर, यानी एक के बाद एक, वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन और काफ़रों के लिए अज़ाब है, मुहीन रसवा करने वाला। हा व नून इसका रूट है, रसवा करना, ज़लील करना, यहाँ मुहीन रसवा करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर। बिइसा मश्तरऊ बिही अनफुसहुम कितनी बुरी चीज़ है जिसके इवज़ उन्होंने अपने आप को बेच डाला, अन यकफुरू बिमा अनज़लल्लाहु के उन्होंने कुफ़र किया जो अल्लाह ने उतारा। वजह क्या थी? बाग़यन ज़िद की वजह से, बगावत की वजह से, हसद की वजह से। क्या हसद? अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशा कि अल्लाह उतारता है अपना फ़ज़ल जिस पर चाहता है, अपने फ़ज़ल में से, के पैगंबर उनमें से क्यों नहीं आया, पैगंबर बनी इसराइल में से क्यों ना आया। बस ये ज़िद लगा ली, हसद कर लिया, क्योंकि अरबों को तो ये उम्मी कहते थे और अपने से कमतर समझते थे। अब चूँकि पैगंबर उनमें से आ गया तो उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे। अगर हमारी कौम और हमारे कबीले का होता तो हम मान लेते। अब ये उनका तासुब था। फ़बाऊ बिग़ज़ब अला गज़ब, तो वो अल्लाह के गज़ब पर गज़ब के साथ पलटे, फिर अल्लाह का उन पर शदीद गज़ब हुआ। वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन मुहीन और काफ़रों के लिए अज़ाब है रसवा करने वाला। तो बात ये है, उन्होंने जो कुछ पसंद किया यानी कुफ़र और इनकार, अल्लाह ने उसको बिइसा मा कहा कि बदतरीन चीज़ है, इकरार की बजाय इनकार। एक और आयत से ये पता चलता है कि इंसान की ज़िद जो है, एरोगेंस जो है, वो हक़ को कबूल करने में रुकावट बन जाती है। जैसे उनकी
इसी तरह हसद भी हक़ को कबूल करने में रुकावट बनता है। एक इंसान बाज़ औक़ात इतना अच्छा होता है, इतनी खैर होती है, लेकिन जो इससे जेलस होता है इसे इसमें कोई खैर नज़र नहीं आती। वो जेलसी की वजह से इसकी हर खूबी में भी खामी तलाश कर लेता है। तो हसद जो है वो इंसान को हक़ कबूल नहीं करने देता। एक और बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को अपना फ़ज़ल कहा है। कुरान पाक क्या है? ये क्या उतारा अल्लाह ने? कुरान, वही, और ये क्या है? फ़ज़ल। ये नेमत जो इस वक्त आपको मिल रही है, यानी कुरान पाक की दौलत जो आपको नसीब हो रही है, वो दरअसल क्या है? अल्लाह का फ़ज़ल। अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है इसका दिल इसके लिए खोल देता है, उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील क़ियाम करते तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिए, आपको गुनाहों से मुबर्रा करार दिया, तो आपकी नेकियां इतनी हैं कि उसका अजर ख़त्म ही नहीं हो सकता, फिर आप इतनी लंबी लंबी इबादत क्यों करते हैं कि आपके पाँव सूज जाते हैं, पाँव पे वरम आ जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए ऐश, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं कि उसने मुझे अपने दीन के लिए चुना, उसने मुझे अपनी नबूवत के लिए चुना, उसने मुझे अपनी किताब के लिए चुना, और अल्लाह ने मुझे इतने बड़े इनाम से नवाजा कि मुझ पर वही भी उतारी, मुझ पर अपनी किताब भी उतारी, और मेरे ज़रिए बहुत सारे लोगों को हदायत भी दी, और आपके ज़रिए ये किताब हम तक भी पहुंची। लिहाजा इस फ़ज़ल पर शुक्रगुज़ार होना चाहिए हमें, ना कि इनकार करने वाला होना चाहिए। और फिर ये कि इंसान को हमेशा ये देखना चाहिए हक़ जहाँ भी हो इसे कबूल करें, भले वो किसी दोस्त के पास हो या दुश्मन के पास हो। चाहे हक़ की बात कोई ऐसा शख्स कर रहा हो जिससे आपको नफ़रत है, लेकिन जब वो कुरान पाक की बात करे, तो कोई अच्छी बात करे तो आप उसका इनकार ना करें। ये ना सोचें कि इसके साथ तो मेरी बड़ी दुश्मनी है और मैं इसकी बात सुनूं, मैं इसकी बात को देखूं कि ये फ़लाँ क्या कह रहा है। ये तो तअस्सुब नहीं होना चाहिए, आपके अंदर बेस्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि गौर व फिक्र करना चाहिए। कोई भी आयत आपको कहीं से भी मिल जाए, जो हक़ बात कर रहा है उसे कबूल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की समझ अता फरमाए, और साथ अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इस कुरान पाक के लिए हमारा सीना खोल दे, हमें शरह सदर फरमा और सिरात मुस्तकीम पे चला। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।